नली कुबड़ मणिग्रीव जो है उन्होंने भगवान का वंदन किया। और आगे जाकर क्या हुआ, यमुना जी के तट पर जो कन्हैया जो है वो एक बार गए, वहां पर देखते क्या है, एक बगुला जो है वह यमुना जी के किनारे पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बगुला जो है ना वो भगवान का चिंतन कर रहा है, लेकिन वो बगुला जो है वो कपट कर रहा था। मछलियों को पकड़ने के लिए ऐसे ध्यान में लगा हुआ था कि लोग उसे ऐसा प्रतीत समझे कि ये ध्यान में लगा हुआ है। लेकिन वो बकासुर जो है ना, वो जैसे ही उसने देखा कन्हैया के लिए, वैसे ही अपनी चोंच में पकड़ लिया बकासुर ने। भगवान ने अपने श्रीअंग को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि बकासुर अपनी चोंच में पकड़ भी ना सका। और जैसे ही चोंच से छोड़ा, कन्हैया ने बकासुर की चोंच को पकड़ा, बिल्कुल चीर दिया। एक को इधर फेंका, एक को उधर फेंका। ये बगुला कौन है? ये पूतना का भाई तो है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, ये बगुला जो था, बकासुर जो था, वह कौन था? वो पूतना का भाई था। भगवान ने उस बकासुर की, उस बगले की चोंच को चीरा और बकासुर का अंत कर दिया, वध कर दिया। बोल बकासुर मर्दन भगवान की जय। क्यों? क्योंकि यमुना जो है वो भक्ति की स्वरूप है, गंगा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, और जो सरयू जो है वो वैराग्य स्वरूप है। जो श्रद्धा पूर्वक यमुना जी के किनारे रहते हैं और यमुना के जल को पान करते हैं, उनके अंदर भक्ति उत्पन्न हो ही जाती है। जो गंगा जी के किनारे रहते हैं, श्रद्धा पूर्वक जल का पान करते हैं, गंगा जल का, उनके अंदर ज्ञान प्रकट हो ही जाता है। क्योंकि गंगा जो है ना वो ज्ञान स्वरूप है, यमुना जो है वो भक्ति स्वरूप है। और भक्ति स्वरूप यमुना जी के तट पर ये जो बगुला है ना वो कपट कर रहा है। मानो भक्ति में जो कपट करेगा भगवान उसको बकासुर की तरह ही वध कर देंगे। इस कथा से ये भी शिक्षा मिलती है। आगे जाकर प्रभु जब देखा, यमुना जी के तट पर ही एक अघासुर था। अघासुर जो था अपने मुख को खोला हुआ था, और अंदर जैसे ही ग्वाल बाल पहुंचे वैसे ही क्या किया, वैसे ही इस अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया। और कन्हैया ने अपना स्वरूप इतना बढ़ाया कि अघासुर का जो है पेट ही चीर के बाहर आया। भगवान ने पहले बकासुर का उद्धार किया, उसके बाद में अघासुर को मारा। अघासुर को मारने के बाद प्रभु जो है थोड़ा आगे बढ़े तो देखते क्या है, प्रभु जो है थोड़ा सा आगे बढ़े तो गोपियां जो हैं बारंबार प्रभु को मनाने का प्रयत्न कर रही हैं कि हमारे घर में भी प्रभु आ जाएं, हमारे घर में भी आ जाएं, तो मैं भी प्रभु को जो है माखन मिश्री खिलाऊंगी। कन्हैया जो है छुप छुप कर जाते हैं और देखते क्या है, जो गोपियां जो हैं वो मटके में मक्खन दही लेकर जब जाती हैं मथुरा की तरफ, तो कन्हैया झाड़ियों में छुप जाते हैं और झाड़ी में छुपकर कंकड़ मारते हैं, मटकियां फूट जाती हैं और दूध दही से सब गोपियां जो हैं वो सन जाती हैं, नहा जाती हैं। गोपियां आती हैं यशोदा जी के पास में, अरे मैया यशोदा देख तेरे लाला की करतूत, हम मथुरा जा रहे दही बेचन के लिए, माखन बेचन के लिए, झाड़ियन में न जाने कहां से छुप जाता है। और छुपने के बाद में ये कन्हैया तुम्हारो जो है ना वो मटकी में कंकड़ मारे और मटकी को फोड़ दे बे। दूध दही से पूरी सन जाती हैं। बताओ केती शर्म लागे है, तुम्हारे कन्हैया की ऐसी ऐसी करतूत है। गोपियों ने जब कहा, यशोदा मैया ने कहा कन्हैया काजे सही कह रही हैं। कन्हैया ने कहा देखो मैया, मथुरा से कंस के यहाँ से इतने राक्षस आवे हैं, पूरे ब्रजमंडल को परेशान करे हैं, सब उनसे परेशान हो गए हैं। अब गोपियां जो माखन देकर आती हैं, बेचकर आती हैं, माखन दही उन सबको खाए के राक्षस बलवान हो जाते हैं और सब ब्रजवासी को परेशान करे हैं। इसीलिए मैया मैं जो है मटकी को फोड़ देता हूँ, ना माखन जाएगा मथुरा में और ना ही दही जाएगा। सब जो राक्षस हैं वो बलवान नहीं होंगे, तो हम सब ब्रजवासी जो हैं उन राक्षसों को मार देंगे एक एक कर कर।